सभी को राधे राधे। अब देखिए कुछ लोग जो है, जो एपी सर के परिवार ने और एपी सर ने जो बच्चे के नामकरण की जो रस्में है वो निभाई है, और उस बात को लेके जो है लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हो रखी है। कोई कहता है फर्जी है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है एपी सर ने खुद बनाया है। ये सारी के सारी जो बातें हैं, ये खासकर जो पाकिस्तान वाले हैं, ये ज़्यादातर हमारे भारत को टारगेट कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भाई स्वास्थ्य विभाग ने जो ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये प्रमाण पत्र जो है ये जारी किया है, क्या जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या ऐसे गलत काम करेंगे? चलो एपी सर को तो जिस तरह आप बोल रहे हैं कि एपी सर फर्जी काम करते हैं, और एपी सर क्या फंसने के काम करेंगे? एपी सर को क्या जेल जाना है? वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो फर्जी बनाएंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप जा सकते हैं उस हॉस्पिटल में, आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। जाइए, बाकायदा अपने टीम को भी ले जाइए, आप सब के सब खुद भी जाइए, और बिल्कुल जो है सच को सामने लाने का आप प्रयास करो, ना कि आप पैनल पे आके कुछ कुछ बोलो। मैं पाकिस्तानियों को इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर भी बोलती हूँ, ये जो 2 नंबरी के काम है ये पाकिस्तान में चलते हैं, यहाँ भारत में नहीं चलते। खासकर जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या इसमें कोई फ्रॉड काम करेगा? क्या जो भी करेगा क्या उसने फंसना है? वो जेल जाएगा क्या? और एपी सर इतने मूर्ख नहीं है कि उन्होंने पूरी जनता के सामने जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया है। उनको नहीं पता कि अगर मैं फ्रॉड काम करूँगा, मैं जालसाजी करूँगा तो मैं जेल जाऊँगा। इतने इतने जो एपी सर है वो समझदार है, और उस सुप्रीम कोर्ट के वो वकील है। उन्होंने जो भी कदम उठाया है, जो भी किया है, वो सोच समझ के किया है। और आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा बिल्कुल जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है, जो ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया है और सबके सामने वो दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि एपी सर ने अपने घर पे बनाया, या सीमा मीणा ने अपने घर पे बनाया है, या कहीं दूसरे जगह से खरीद के लाया है। ऐसा भारत में नहीं होता है। हाँ, पाकिस्तान में होता होगा 2 नंबरी काम, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए आपके बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे, क्या इसी तरह का है या कुछ अलग है? अगर इस बर्थ सर्टिफिकेट से अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैच नहीं खाता है, और इस कलर का आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए, आप हॉस्पिटल जाइए, कृष्णा हॉस्पिटल आप जाइए, वहाँ की डिटेल आप लाइए, हैं जो वहाँ की डॉक्टर है उससे पूछिए, और बाकायदा आप सच के सामने जो है सच आप सामने लाएं, फिर हम भी आपके साथ है ना। पर कम से कम जो अपने भारतीयों का बदनाम खुद ना करें, अपने जो स्वास्थ्य विभाग है बदनाम ना करें, अपनी सरकार का बदनाम ना करें, मेरा बोलना तो यही है। और खासकर पाकिस्तानियों को आप मौका मत दें, पाकिस्तान वाले तो लगातार बोल ही रहे हैं, भाई उनका बोलने का काम है ना। वो तो एक तरह से जल जल से उनको हमारे भारत से इस तरह वो बोलते हैं, तब वो अपनी जो कुछ कुछ हरकतें वो बोलते हैं ना पैनल पे आके, तो ठीक है, आप देख सकते हैं। और क्या इतना बड़ी गलती एपी सर कर सकते हैं कि सारे के सारे वहाँ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वहाँ पे जा रखे थे, इतनी सारी जनता वहाँ इकट्ठी हो रखी थी, और फिर सबके सामने क्या ये फ्रॉड काम करते क्या? ऐसे आप लोगों को एपी सर लगते हैं कि इस तरह का वो हरकतें करेंगे? क्या उनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? क्या उनको जेल जाने का डर नहीं है ना? तो देखिए ऐसी गलती ना करें आप लोग भी। और जिसको डाउट है, जिसको शक है कि भाई ये फर्जी है, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया नहीं गया है, ये कहीं से खरीदा गया है, ये बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप जाइए हॉस्पिटल, आप जाइए, वहाँ की डिटेल आप लाइए, और फिर आप अपने पैनल पे आके बोलिए और उसको लगाइए। पर कम से कम बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के साथ आप आते हैं और फिर तरह तरह की बातें आप करते हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि हमारे भारत का बदनाम हो रहा है, हमारी सरकार का बदनाम पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, वो बार बार हमारे सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आजकल तो लगातार लगातार ऐसा हो रखा है कि जब से ये बर्थ सर्टिफिकेट एपी सर ने सार्वजनिक किया है बच्चे का, तब से लोगों को काफ़ी, ये खासकर जो पाकिस्तान वाले हैं, इनमें हलचल मच गई है कि ऐसा कैसा हो गया है। और ये तरह तरह की जो है बातें हमारे सरकार को और हमारे न्यायपालिका को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को, ये लगातार लगातार कुछ ना कुछ ये हरकतें कर रहे हैं। तो मेरी तो अपने भारतीयों से यही अपील है कि ठीक है, अगर इनके कहने के अनुसार आप ना चलें, इनके उकसाने के प्रयास में आप ना चलें, अगर आपको डाउट है, आपको कोई कंफ्यूज है, या आपको शक है कि भाई ये बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है या खरीदा हुआ है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जा सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है, हम भारतीयों को हक है सच्चाई को सामने लाने का। आप जाइए वहाँ पे, और वहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में जाइए, और वहाँ से पूरी डिटेल लाइए, वहाँ पता करिए कि क्या ये बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये वास्तविक है या झूठ है।
तो आप जा सकते हैं, पर कम से कम अपने देश की बदनामी, अपने भारत की बदनामी इन कुछ चंद पाकिस्तान वालियों के साथ बैठ के ना करें। मेरी आप लोगों से अपील है, क्योंकि देखिए, जो बच्चा सचिन का पैदा हुआ, पहले तो यही बोलते थे कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, इसी तरह की बातें चल रही थी कि भाई सीमा के पेट में बच्चा नहीं है और तकिया बांध के रखती है, बेल्ट लगा के रखती है, सिलिकॉन लगा के रखती है, ये सारी की सारी बातें चल रही थी। अब बच्चा हो गया, अब बेबी आ गया है, बेटी ने जन्म दिया है, और हमारे यहाँ तो जो बेटी को है ये लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, और भारत में बेटियों को जो है बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने भी देखा, सबने देखा है। पर अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूज है या आप लोगों के मन में कोई शक है कि भाई बच्चा उसका नहीं था या ख़रीदा गया है और बर्थ सर्टिफिकेट जो है फर्जी बनाया गया है या कहीं से ख़रीदा गया है, तो आप बाकायदा जा सकते हैं और वहाँ से पता करके आप आके प्रूफ के साथ आप आइए और फिर बताइए कि भाई ये फेक था, ये फर्जी था। पर इस तरह की बातें आप ना उड़ाएं। भाई वो बच्चा है, वो भारतीय है, भारत का नागरिक है वो बच्चा, है ना। और उस बच्चे का जो नाम रखा है, जो नामकरण हुआ है, वो जितने भी भारत के लोग हैं जो सीमा के सपोर्टर है, जो सीमा के सब्सक्राइब है, उन्होंने ये नाम चुना था। तो सबको देख मद्देनज़र रखते हुए ये फिर उस बच्चे का नाम भारती रखा गया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ठीक है, बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत सारे तो बच्चे को भी इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के ऊपर भी गलत गलत उंगलियां उठा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि भाई वो बच्चा अभी आया है, उसने जन्म ही लिया है, बच्चे के लिए आप तरह तरह की बातें ना बढ़ाएं, ना बोलें, क्योंकि बच्चे सबके बराबर होते, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बच्चे सबके घर में होते, वो चाहे किसी भी समुदाय के बच्चे हैं, बच्चा बच्चा होता है, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो। बच्चे के ऊपर आप गलत लांछन ना लगाएं, गलत ना बोलें, है ना। तो मेरी तो अपील सबसे यही है कि अगर आप लोगों को डाउट है, आप लोगों को शक है कि भाई ये जो बर्थ सर्टिफिकेट जो एपी सर ने दिखाया ये फर्जी है या ये ख़रीदा गया है, तो आप जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि हम भारतीयों का फ़र्ज बनता है सही को सामने लाने का, सच को सामने लाने का। तो हम भी आपके साथ हैं। अगर वाकई ये फर्जी फर्जी सर्टिफिकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट अगर फर्जी है, तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी फिर आपके साथ आवाज़ उठाएंगे। पर कम से कम पैनलों पे आके झूठी अफवाहें ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, खासकर पाकिस्तानियों के साथ आप मिल बैठ के इस तरह की हरकतें ना करें। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वाले आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं हैं, उनकी मन की नहीं हुई तो हमारे सरकार को टारगेट करेंगे, योगी जी मोदी जी के बारे में तरह तरह की बातें बोलेंगे, जयशंकर जी के बारे में तरह तरह की बातें बोलेंगे, अमित शाह जी के बारे में तरह तरह की बातें बोलेंगे, हमारी न्यायपालिका के ऊपर, हमारे आला अधिकारियों के ऊपर, ये तमाम तमाम जो ये पाकिस्तानी है, ये कुछ लोग ये उंगली उठा रहे हैं और लगातार गाली गलौज का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरी तो अपने भारतीयों से यही अपील है कि भाई कम से कम, ठीक है, हम भारतीयों का फर्ज बनता है, अगर हम ये भारतीय एक दूसरे से लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, गाली गलौज भी अगर हम आपस में देंगे तो चल जाएगा, है ना। हम भारतीय है, चलेगा। पर हम भारत वालों, हम भारत दूसरे कंट्री को इस तरह का मौका ना दें कि वो हमें गाली गलौज करें या हमारे सरकार को वो टारगेट करें। वो हमारा जवाब देना बनता है। और जहाँ तक ये हमारे सरकार को टारगेट कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग को ये टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी तो सबसे अपील है कि भाई इनका मुंह बंद करवाना बहुत ज़रूरी बनता है। और आप इनके साथ उठते बैठते तो कम से कम इनको मुंह तोड़ जवाब दो, आपका फर्ज बनता है। आप अपने सरकार पे उंगली उठा सकते हैं, आप अपने हॉस्पिटल पे उंगली उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारा अधिकार है ना। पर कम से कम इनके साथ हाँ पे हाँ ना मिलाएं, और खासकर जब ये गाली गलौज पे उतारू होते हैं तो इनको जवाब देना हमारा बनता है। और अगर आप लोगों को भी डाउट है कि भाई ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट एपी सर ने जारी किया है, तो आप बाकायदा हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से पूरी डिटेल लाइए ना, और बिल्कुल सच्चाई के सामने आप सामने आए, फिर हम भी आपके साथ हैं। अगर वाकई ये जो बर्थ सर्टिफिकेट ये फर्जी दिखाया गया तो हम भी आपके साथ हैं। पर कम से कम अपने वकीलों की बदनामी, अपने सिस्टम की बदनामी ना करें। मेरी तो सबसे यही विनती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो चाहते हैं कि भाई कुछ हमारे साथ मिलजुल के कुछ बड़ा बड़ा हो जाए। तो ठीक है, आप उठाएं आवाज़, आप बोलें, आपका अधिकार है, आप सरकार पे उंगली उठाएं, आप स्वास्थ्य विभाग पे उंगली उठाएं, कुछ भी बोले, हम भारतीय है, हमारा फर्ज है। पर बाहर की कंट्री वालों को आप मौका ना दें, उनको गंदे शब्दों का प्रयोग वो लोग करते हैं, तो उनको जवाब देना हम सबका अधिकार बनता है। मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है कि भाई एपी सर ने ये फर्जी फर्जी काम किया है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट ये फर्जी है, तो देखो ऐसा नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जारी किया गया है,
और एपी सर ने कोई अपने घर पे नहीं बनाया, या सीमा सची ने कोई अपने घर पे नहीं बनाया। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है, आप लोगों को शक है, तो आप जाइए हॉस्पिटल में, पूरी डिटेल लेके आइए और सच्चाई को आप सामने लाएं, फिर हम भी आपके साथ हैं। पर कम से कम पाकिस्तान वालों के कहने के अनुसार आप ना चले, मेरी ये आप लोगों से विनती है, और अपने देश को बदनाम ना करें। मैं अपने वाणी को यह भी विराम देती हूँ। धन्यवाद।